मैं दावड़ा शीतल जामनगर से यहाँ की सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका की जॉब कर रही हूँ। अभी अभी मेरा बीएलओ का ऑर्डर हुआ है। जो एसआईआर की कामगिरी है वो इतनी इतनी ज़्यादा हम पर थोप दी गई है कि हम कहीं भी कुछ भी जी लगा के नहीं कर पा रहे। हम टीचर्स हैं तो हम स्कूल पे भी बच्चों पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। स्कूल में बच्चों का पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात रही, हमें एसआईआर की कामगिरी कंपलसरी करनी होती है और इतने शॉर्ट टर्म पीरियड में हमें घर घर जाके फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, फिर वहाँ पर कलेक्ट करना होता है और उस सभी फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना होता है। अभी घर घर जाके हम फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करके वापस लेने जाते हैं तो पब्लिक बोलती है अभी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, तो फॉर्म फिलअप नहीं करते और ऊपर से हमें फोन आते रहते हैं कि आपने हमें दो, कितना आंकड़ा दो कि कितना फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना कलेक्शन किया। उन सब का ऑनलाइन हमें अपडेट करना होता है। वेबसाइट स्लो चल रही होती है, वेबसाइट रिस्पॉन्स नहीं करती और हमें घर पे भी शिक्षा पर क्या, बच्चों की शिक्षा पर क्या असर होता है? शिक्षा पर हम नहीं ध्यान दे पा रहे। हम क्लास में होते हैं तब भी हमारा माइंड तो बीएलओ के ध्यान में ही होता है। ऊपर से हम इतना प्रेशराइज करते हैं, हम हमारे हस्बैंड को भी इनमें इन्वॉल्व करते हैं। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे लेडीज काम नहीं कर सकते, वहाँ पर भी लेडीज का बीएलओ के तरीके से अपॉइंटमेंट किया गया है, तो शाम को वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते और ये काम ऐसा है कि कभी भी एरिया में जाना पड़ता है फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फॉर्म लेने जाने के लिए, तो काफ़ी दिक्कतें आती है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, स्थानिक कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को अगर जानकारी ज़्यादा हो इस बारे में तो हमारा काम थोड़ा सा सरल हो सकता है। और हमारा फ़ोन नंबर भी फॉर्म पे आ गया है, तो लेडीज़ को वो दिक्कत भी आती है कि फॉर्म कैसे भरे। ऐसा रात के 10 बजे 11 बजे भी कॉल आते हैं कि इसका क्या करें, ऐसे क्या करें। और कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो परेशान करने के लिए खामखा भी फ़ोन करते हैं, तो ये बहुत सारी दिक्कत महिलाओं को ज़्यादातर आने लगी है। आज रोज गुजरात में सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में एक बीएलओ ने आत्महत्या की, ऐसी घटना बनी हुई है, वो हमारे सामने आई है। इस आज सारे गुजरात में 2 बीएलओ की कामगिरी, एसआईआर की कामगिरी चल रही है। उसमें बहुत सारे बीएलओ है वो मानसिक तनाव में है। इसलिए हमने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ गुजरात और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डेप्यूटी डीईओ के साथ कुछ बातचीत की है और इसके बारे में हमने कुछ सुझाव दिए हैं और कॉरपोरेट क्षेत्र की तरह हमारे साथ काम न किया जाए, महिला कर्मचारियों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और रिलैक्सेशन मिले, इस प्रकार से कामगिरी हो, इस प्रकार की बातचीत हमारी हुई है। आने वाले दिनों में तो आपके संघ द्वारा क्या कदम उठाएगा? आज इस घटना के विरुद्ध में पूरे स्टेट में गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इसमें जो डिसीजन होगा उसके साथ शहरी इलाकों के जो प्राइमरी टीचर का हमारा फेडरेशन है वो इसके साथ मिलकर काम करेगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर